अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अमेज़न एफबीए क्या है। अमेज़न एफबीए के बारे में ये कंप्लीट गाइड होगी। आपने कंप्लीट देखना है वीडियो ताकि आपको फुल समझ में आए। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अमेज़न एफबीए क्या है। अमेज़न एफबीए का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट फाइंड किया, अमेज़न के सेलर सेंटर में लिस्ट किया, अमेज़न के वायर हाउस में उस प्रोडक्ट को सेंड कर दिया, आपका काम खत्म हो गया। अब जैसे ही कोई कस्टमर उसको ऑर्डर करता है, अमेज़न डायरेक्टली उस कस्टमर को वो प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा और आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। सिंपल। अब बात कर लेते हैं कि आप ये कैसे करेंगे। ये करने के लिए सबसे पहले आपने अपनी प्रोडक्ट को फाइंड करना है, देन उसको लिस्ट करना है और अमेज़न को सेंड करना है। अब मैं आपको इस पे एक ओवरव्यू देने वाला हूँ और डिटेल में बताने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए हम अमेज़न में आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये एक प्रोडक्ट ओपन करके रखा हुआ है। लेट सपोज आपने दिमाग में ये रख लिया कि आप शूज सेल करना चाहते हो या सॉक्स सेल करना चाहते हो। ठीक है, आप मोजा सेल करना चाहते हो, तो आपने ये फाइनल कर लिया और आपने इस प्रोडक्ट को बल्क में परचेज कर लिया। अब दो तरीके से आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, एक तो है होलसेल और एक है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल का मतलब क्या है, आपने जैसे यहाँ पे देखें ब्रांड डिकीज करके इसने अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करवाई हुई है, जैसे एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, इस तरह से करके इसने अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करवाई हुई है। आप तो एक प्राइवेट लेबल कर सकते हो, दूसरा आप होलसेल कर सकते हो। होलसेल का मतलब क्या है, जैसे एडिडास एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप क्या करते हो एडिडास से बल्क में परचेज करते हो और देन उसको लिस्ट करते हो। लिस्ट करने के बाद आप अमेज़न के वायर हाउस में उसको सेंड कर देते हो और आप उसको स्टार्ट कर देते हो सेलिंग करना। ठीक है, अमेज़न होलसेल के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनेगी, वो आपको ज़रूर देखना है अगर आप अमेज़न एफबीए होलसेल करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर का जो ऑथराइजेशन डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनसे आपको एक ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, तभी आप अमेज़न में होलसेल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है जेनेरिक। जेनेरिक का मतलब है कि जैसे यहाँ पे ब्रांड लिखा हुआ है डिकीज, तो यहाँ इसके आगे अगर डिकीज नहीं जेनेरिक लिखा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ब्रांड रजिस्ट्री ना करवाएं और इसको ऐसे ही सेल करें, कुछ किसी भी प्रोडक्ट को आप सेल करें, तो आप जेनेरिक में सेल कर सकते हैं। अभी मैं जब प्रोडक्ट लिस्ट करूँगा तब आपको दिखाऊंगा कि जेनेरिक कैसे लिस्ट करते हैं। ठीक है, अब आपने इसको फाइनल कर लिया और इसको सेल करना चाहते हैं, तो अब क्या करेंगे, आप अपने अमेज़न के सेलर अकाउंट में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद अब हमको इसे लिस्ट करना है। लिस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कैटलॉग, इसके नीचे दिखाई दे रहा है एडेड प्रोडक्ट, आपने इस पे क्लिक करना है। फिर नीचे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न। ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट का नाम देना है। लेट सपोज आप पेंसिल होल्डर से सेल करना चाहते हो। ठीक है, ये हो गया पेंसिल होल्डर। उसके बाद यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट टाइप है, ठीक है, प्रोडक्ट टाइप का मतलब होता है कि कैटेगरी, अब कौन सी कैटेगरी की में ये आती है आपने वो यहाँ पे रखना है। सेलेक्ट अदर, अब यहाँ पे ये देखें हमें ये सजेस्ट कर रहा है एग्जांपल इंक्लूड पेंसिल होल्डर, डेस्क सप्लायर, ऑर्गेनाइजर, टूल बकेट ऑर्गेनाइजर। तो अमेज़न खुद हमें ये सजेस्ट कर रहा है, तो हमें इसको कंफर्म कर दूंगा। अब देखें ये हमारी जो कैटेगरी है यहाँ पे सेलेक्ट हो गई, सेट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएशन जो है ये नो है। अब यहाँ पे आपने ब्रांड नेम हमसे पूछ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिकीज, ये देखें डिकीज। तो अब हमारे लेट सपोज आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है, आप इसको जेनेरिक में सेल करना चाहते हो विदाउट ब्रांड, तो आपने इस पर क्लिक करना है। ये देखें जेनेरिक आ गया ऑटोमेटिक। देन आपने नीचे यहाँ पे दिखना है एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी। अब हमारे पास ये भी नहीं, क्योंकि आपके पास ब्रांड नहीं है तो आपके पास ये आईडी भी नहीं है। तो आप क्या क्लिक यहाँ पे क्लिक करेंगे, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी। डन हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है कि कुछ छूटता तो नहीं, अगर कुछ नहीं छूट रहा है तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, इस प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि ये प्रोडक्ट क्या है। तो मैं सिंपल सा एक डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट
पेंसिल होल्डर। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ताकि मेरा वीडियो लंबा ना हो। उसके बाद बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट का मतलब होता है कि आप छोटे छोटे वर्ड में, मतलब 150 वर्ड में या 100 वर्ड के अंदर आप अपने इस प्रोडक्ट का जो है डिटेल बताते हो, मतलब ये कौन सी कैटेगरी में आती है, इसका फ़ायदा क्या है, कौन से मटेरियल से ये बना हुआ है, ये आप यहाँ पे सेट करते हो। लेट सपोज मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ लाइट वेट आइटम्स। ठीक है, उसके बाद आपने ऐड मोर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से लिखना है। आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लिख दें डेस्कटॉप ऑर्गेनाइजर पेंसिल होल्डर। ठीक है, इस तरह से करके मैंने 2 लिख दिया। आप जितना मर्जी चाहें एडेड करते जाएं और ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कंप्लीट डिटेल आप दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद यहाँ पे हमने इमेज अपलोड करना है। ठीक है, इमेज आपने एक चीज़ कोशिश करनी है कि आपका जो इमेज है, ये जो पहला इमेज है, ये वाइट बैकग्राउंड के साथ में हो। बाकी ये आप कलरफुल बैकग्राउंड के साथ में अपलोड कर सकते हो, लेकिन आपकी जो ये फर्स्ट इमेज है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। उसके साथ में कोई टेक्स्ट, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ अगर, और यहाँ पे मैं नीचे चले जाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है पेंसिल होल्डर। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया। ठीक है, तो इसको अमेज़ॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो मैं इसको डिलीट करूँगा और दूसरा यहाँ पे अपलोड करूँगा। इस पर क्लिक करूँगा और ये यहाँ से अपलोड कर दूँगा। ये देखिए, इस तरह का भी अमेज़ॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, ये नंबर लिखा हुआ है, नीचे भी ये नंबर लिखा हुआ है। तो आपने कोशिश करनी है कि ये जो प्रोडक्ट है सिर्फ प्रोडक्ट हो और पीछे वाइट बैकग्राउंड हो। ठीक है, देन आपने इस पर भी क्लिक करना है। इस पर भी जितना इमेज आपके पास है, तकरीबन आप 9 इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट डिटेल में। यहाँ पे आप मॉडल नंबर दे सकते हो। अगर आपके पास कोई भी मॉडल नहीं है तो आप इस प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेंसिल होल्डर 1। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल मैकबुक प्रो, तो आपने यहाँ पे लिख देना है पेंसिल होल्डर। ठीक है, डन हो गया। उसके बाद मैन्युफैक्चरर, अब यहाँ पे जैसे कि नाइकी, प्रोटेक्टर एंड गैम्बल, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो चाइना। ठीक है, क्योंकि आप जेनेरिक में सेल कर रहे हो। अब यहाँ पे जेनेरिक कीवर्ड वो चीज़ है जैसे जो लोग अमेज़ॉन में सर्च करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया, लेट सपोज मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ पेंसिल होल्डर। ठीक है, अब इतने सारे लोग यहाँ पे ये सर्च कर रहे हैं। देखें, पेंसिल होल्डर फॉर क्लासरूम, पेंसिल होल्डर्स एंड पेन। ठीक है, इस तरह से करके कितने सारे लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, तो ये कीवर्ड हमें डालना है। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे मैंने दे दिया पेंसिल होल्डर। आपने कॉमा देना है। आप कॉमा नहीं देंगे तभी भी चलेगा, लेकिन बीच में थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। पेंसिल होल्डर फॉर क्लास रूम। इस तरह से करके आपने यहाँ पे 10 से 12 कीवर्ड एडिट करने हैं। ठीक है, आप एडिट मोड पे जाके भी और भी सारे कीवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद हम नीचे चले आते हैं। ये जो ग्रीन है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो रेड वाला है ये आपने जरूर फिलअप करना है। ठीक है, अब आइटम टाइप क्या है, पेंसिल होल्डर। कलर आप यहाँ पे दे सकते हो कि कौन से कलर में ये है, मैं देता हूँ ब्लैक। उसके बाद नीचे चले आते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, जो रेड वाला है यही आपने इसको सेट करना है। यूनिट काउंट, आप कितना यूनिट दे रहे हो, ये तो एक ही यूनिट दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आप केस काउंट ग्राम्स, ठीक है, जिस हिसाब से आपका प्रोडक्ट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं 1 केस दे रहा हूँ, मतलब ये जो पेंसिल होल्डर है 1 केस में आता है।
उसके बाद इंक्लूड कंपोनेंट्स, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं, जैसे कि कैमरा, बॉडी, बैटरी, आप इस प्रोडक्ट के साथ में और क्या चीज़ इसके साथ में इंक्लूड दे रहे हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद नीचे चले जाते हैं हम। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है आइटम डेप्थ फ्रंट टू बैक, तो इसकी आपने जो जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी डायमेंशन आपने ले लेनी है अच्छे से। मैं यहाँ पे ऐसे ही डाल देता हूँ 9 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हाइट उसकी क्या है, लेट सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ हाइट उसका 8.5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइटम विथ साइड टू साइड, साइड टू साइड इसकी विथ कितनी है ये आप यहाँ पे देनी है। मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इसे सिखाने के लिए आपको दे देता हूँ। अब हम चले आते हैं ऑफर में। यहाँ पे हमसे क्वांटिटी पूछ रहा है, मतलब ये कितनी क्वांटिटी है ये प्रोडक्ट आपके पास। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मेरे पास 10 क्वांटिटी है इसकी। हैंडलिंग टाइम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जो भी आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। मैं 3 दिन दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे योर प्राइस, इस प्रोडक्ट को आप कितने में सेल करना चाहते हो। लेट सपोज मैं दे देता हूँ यहाँ पे 10। ठीक है, 10 रियाल में सेल करना चाहता हूँ। ये सेल प्राइस, सेल डेट, स्टार्ट डेट जो है ये सब छोड़ देना है आपने, ये सब आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं। कंडीशन क्या है, न्यू है, तो यहाँ पे न्यू सेलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद लिस्ट प्राइस विथ टैक्स, तो हम इसी को यहाँ पे एडिट कर देंगे। देन हम यहाँ पे नीचे आते हैं, इसके साथ में हम कोई भी चीज़ ऑफर कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आई विल शिप दिस आइटम, अमेजोन विल शिप दिस आइटम। अब हम इस जो वीडियो है हमारी ये FBA के बारे में, मतलब ये देखें आप यहाँ पे फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ठीक है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, मतलब हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये अमेजोन कस्टमर तक डिलीवर करेगा। अब यहाँ से हमें ये पूछ रहा है आइटम पैकेज लेंथ, ये जो आइटम की जो पैकेज है उसकी लंबाई कितनी है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 12। उसके बाद इसका लेंथ यूनिट कितना है, ठीक है, माइल्स, किलोमीटर्स, क्या है सेंटीमीटर, तो मैं सेंटीमीटर में देता हूँ। ठीक है, इस तरह से करके यहाँ पे मैंने इसको डाला। अब आइटम पैकेज विथ, ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है, मैंने यहाँ पे दे दिया 5। यहाँ पे आप अगर इंचेस में आपने नापा है तो इंचेस देना है, मैं सेंटीमीटर दे देता हूँ। फिर यहाँ पे आइटम हाइट कितनी है इसकी, लेट सपोज आप डाल देते हो 15। उसके बाद यहाँ पे आपने डालना है सेंटीमीटर है या डी सेंटीमीटर है या इंचेस है। अब यहाँ पे आपने देना है पैकेज वेट, ठीक है, ये कितना किलो है, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 0.5। उसके बाद यहाँ पे ग्राम। ठीक है, ये इस तरह से करके। अब यहाँ पे हम चले जाते हैं सेफ्टी एंड कंप्लायंस में। यहाँ से हमें ये पूछ रहा है कि कंट्री रीजन क्या है इसका, तो मैं देता हूँ चाइना। आप जिस जगह से खरीदोगे वो यहाँ पे आप दे सकते हो, चाइना। लेट सपोज मैं यहाँ पे कनाडा दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसके साथ में बैटरी रिक्वायर्ड है, नो। उसके बाद यहाँ पे डेंजरस गुड्स रेगुलेशन कुछ है इसके साथ में, तो हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे। एवरीथिंग डन हो गया। ठीक है, अब जैसे ही मैं सबमिट करूँगा मेरा जो ये लिस्टिंग है ये लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक डमी लिस्टिंग है, ठीक है, मैं इसको लिस्ट नहीं करने वाला हूँ। अब मैं चले आता हूँ कि इसको हम अमेजोन को सेंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब हमने अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर ली, ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस प्रोडक्ट को अमेजोन को सेंड करेंगे। तो वो सेंड करने के लिए क्या करना है, हमें नीचे चले आना है। यहाँ पे इसके राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है मैनेज ऑल इन्वेंट्री। ठीक है, तो आपने इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट लिस्ट करके रखा हुआ है। जब आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है, तो मैनेज इन्वेंट्री में आएंगे तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को देख सकते हैं। सपोज मैं इस प्रोडक्ट को अमेजोन को सेंड करना चाहता हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, आपने इस पे क्लिक करना है। अब सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट, ये मेरा एड्रेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कंट्री मार्केट प्लेस कौन सा है, सऊदी अरेबिया है। आपने अपना मार्केट प्लेस यहाँ से चूज कर लेना है। इस पे क्लिक करूँगा, सेट प्रेप कैटेगरी, ठीक है, इस पे क्लिक करूँगा। यहाँ से नीचे आना है और आपने देखना है कि
ये कौन सी कैटेगरी में आता है, अपैरल, हैंगर, बेबी प्रोडक्ट्स, फ्रैग्रेंस, ठीक है, लिक्विड या नो प्रेप नीडेड। तो मैं नो प्रेप नीडेड करता हूँ क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है इस पर प्रेप की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देता हूँ, डन हो गया। उसके बाद क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेट प्रेप लेबल एंड ऑनर, ठीक है, यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, बाय सेलर। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ बाय हु लेबल यूनिट, बाय सेलर, ठीक है। ये मैं खुद इसको लेबल भी करूँगा, उसके बाद जो प्रेप है वो खुद मैं करूँगा। उसके बाद अमेजोन को मैं सेंड कर देता हूँ। तो सेव में क्लिक कर देता हूँ, डन हो गया। इसको क्लोज कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यूनिट कितनी यूनिट मैं सेल करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे 10 किया। उसके बाद रेडी टू पे पे क्लिक करूँगा, डन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो पैक इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे नीचे चले जाते हैं, एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स, मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद जो बॉक्स डायमेंशन है वो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि जो बॉक्स का डायमेंशन वो क्या है। तो मैं ऐसे ही रैंडमली दे देता हूँ 10, 7, उसके बाद 9। बॉक्स का वेट कितना है तो मैं ऐसे ही दे देता हूँ यहाँ पे 5 kg। उसके बाद कन्फर्म पैकिंग इन्फॉर्मेशन, मैं इस पर क्लिक करूँगा। देन यहाँ पे हम कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमसे डेट पूछ रहा है, तो डेट मैं देता हूँ 23। उसके बाद स्मॉल पार्सल डिलीवरी, तो ये हमारा एक ही बॉक्स है तो हम स्मॉल पार्सल ही इसको सेट रहने देंगे। उसके बाद यहाँ से हम चूज करेंगे कि कौन से कुरियर को हम, जैसे RMX हो गया, फेडेक्स हो गया, ठीक है, जो भी आपको आपके एरिया में है आप उसको चूज करके अमेजोन तक ये प्रोडक्ट पहुँचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं हम, एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग, इस पर क्लिक करेंगे। अब मैंने प्रिंट किया, मेरे पास ये बॉक्स का लेवल आ गया, ठीक है। अब दूसरा काम क्या है कि हम यहाँ पे ये जो पैक इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है, इसको ऊपर अगर हम आते हैं इन्वेंट्री टू सेंड, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे। 10 यूनिट जो है, ठीक है, हम इसका भी SKU लेवल प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जितनी भी यूनिट है, मतलब 10 पीस हमारे पास है तो 10 पीस के ऊपर एक एक लेबल हम अटैच कर देंगे। उसके बाद बॉक्स के अंदर डालेंगे, फिर बॉक्स का जो प्रिंट लेबल है ये वाला, ये बॉक्स के ऊपर डालेंगे। अब मैं इसको भी यहाँ से प्रिंट SKU लेबल पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ से कितने बॉक्सेस है, कितना हमारे पास पीस है, 10 है, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रिंट पे क्लिक किया, ये देखें यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया। इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, ये देखें ये 10 पीस हो गया। अब आपने क्या करना है, एक को यहाँ से उठाना है ऐसे करके, मतलब जब आप इसको प्रिंट कर लेंगे तो आप उसको ऐसे मतलब चिपका रहेगा, तो आपने उसको वहाँ से निकालना है और अपने एक एक पीस के, जैसे ये बैग है, ठीक है, एक एक पीस के पैकिंग के ऊपर आपने इसको अटैच करना है, ठीक है। अटैच करने के बाद आपने जो ये बॉक्स थी उस बॉक्स में भरने के बाद जब बॉक्स आपकी पैकिंग हो जाए तब ये वाला बॉक्स के ऊपर आपने लगा देना है, ठीक है। अब जैसे ही अमेजोन को ये चला जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे 23, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ व्यू पे, 23 तारीख को शिपमेंट नेम क्या है, शिपमेंट ID क्या है, अमेजोन रेफरेंस ID क्या है, कहाँ से जा रहा है, कौन सी जगह में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बॉक्स SKU कितने, एक है। उसके बाद यूनिट कितनी है, 10 है, ठीक है। एवरीथिंग हो गया। अब प्रोसीड टू इंटर ट्रैकिंग डिटेल्स, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे हम। और यहाँ से हम एक ट्रैकिंग डिटेल दे देंगे। यहाँ पे हमारे पास ट्रैकिंग डिटेल अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस वैसे आपके पास ट्रैकिंग डिटेल रहेगा क्योंकि जो RMX वाले आते हैं, ठीक है, वो आपको ट्रैकिंग डिटेल देते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से ऐसे ही रेंडमली डाल सकते हो, ठीक है। एवरीथिंग डन हो गया। बस मुझे क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है। हमारा प्रोडक्ट अमेजोन को चला जाएगा तो हम यहाँ से लिस्ट में आएंगे और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस तरह से करके एक्टिव दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इनएक्टिव, आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है, क्योंकि अभी ये एक्टिव नहीं है। जब ये अमेजोन को चला जाएगा तो यहाँ पे जैसे ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, इस तरह से करके एक्टिव दिखाई देने लगेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कंप्लीट डिटेल समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरह की वीडियो आपको देखना है फ्यूचर में
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।